हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड मेडिहम 98। आज के इस वीडियो में हम साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड एक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस डिसऑर्डर का नाम है फोबिया डिसऑर्डर। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम फोबिया डिसऑर्डर के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंसिडेंस, कॉजेज एंड उसके टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या है एंड इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, इतने सारे पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्टली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो फोबिया है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ओके, इंट्रोडक्शन में फोबिया डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फोबस मीन्स फियर। ठीक है, मीन्स जो फोबिया है, फोबिया वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड जो है वो फोबस यानी कि फोबस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन होता है फियर। फियर यानी कि डर। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। मीन्स फोबिया डिसऑर्डर आर इरेशनल फियर रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशंस। ठीक है, यानी कि जो फोबिया है इसमें किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से या किसी एक्टिविटी की वजह से या परिस्थिति यानी कि सिचुएशंस की वजह से जो पर्सन है उसमें इरेशनल फियर्स जो अपीयर हो जाता है, यानी कि डर अपीयर हो जाएगा। उस पॉइंट को ही हम फोबिया के नाम से जानते हैं या फोबिया डिसऑर्डर कहते हैं। मीन्स कहने का मीन ये है कि किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, यानी कि कभी कभी जो पर्सन होता है वो रस्सी को ही सांप समझ लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से, किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी एक्टिविटी या सिचुएशंस की वजह से डर बनना ही फोबिया डिसऑर्डर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका इंसिडेंस रेट क्या होता है, यानी कि कितने परसेंट लोगों में ये पाया जाता है। तो अगर पूरे एशिया की हम बात करें तो पूरे एशिया में 2 to 4% इसके केसेस देखने को मिलते हैं एंड अमेरिकन्स में 8 to 18% इसके केसेस देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉजेज यानी कि किस कारण की वजह से या कौन कौन सी ऐसी इंसिडेंट्स है जिसकी वजह से फोबिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो कॉजेज में फर्स्टली है ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे जो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेज होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से या ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, उन सारे केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से, मीन्स सडन अगर कोई सिचुएशंस डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन से जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, और सडन फ्यूचर में अगर इसी तरीके का अगर कोई इंसिडेंस या कोई सिचुएशंस डेवलप होता है तो उस दौरान जो पर्सन है उसको रिलेट करने लगता है जो पास्ट में उसके साथ जो कंडीशन हुई रहती है, जो भी इंसिडेंस हुआ रहता है, तो उसकी वजह से जो बॉडी में जो भी केमिकल्स है, ब्रेन में केमिकल्स है, उसके चेंज होने की वजह से भी फोबिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में जो पर्सन होते हैं उसमें जेनेटिक भी देखने को मिलता है। मीन्स अगर जो पेरेंट्स हैं उसको किसी मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से या किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, सिचुएशंस की वजह से या एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर फियर है, तो चांसेस रहते हैं कि जो उनका आगे की जनरेशन होगी उसमें भी फोबिया जैसी कंडीशन डेवलप मतलब होती है या होने के चांसेस बने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मीन्स अगर कोई ट्रॉमा की वजह से जो पर्सन है उसके अंदर भी फियर डेवलप हो जाता है। मीन्स अगर कोई जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है या कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम अपीयर हुई है, ठीक है, या सडन किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसके अंदर मतलब वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। मीन्स फ्यूचर में उस तरीके की अगर सिचुएशन डेवलप होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पर्सन है वो पास्ट की जो भी कंडीशंस है उसको रिलेट करने लगता है, उससे भी मिक्स करने लगता है। ठीक है, मीन्स कहने का मीन ये है कि जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उसमें जो भी इंसिडेंट्स अपीयर हुए होते हैं वो कुछ समय तक जो पर्सन है उसको याद रहता है। मीन्स मैक्सिमम 6 मंथ 7 मंथ तक वो जो सिचुएशंस रहेगी वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है या रिमेंबर करेगा, जिसकी वजह से भी फियर की कंडीशन कंटिन्यू उसके अंदर बनी रहती है। कुछ समय बाद ये फिर से ऑटोमेटिक सही भी हो जाता है, बट अगर ये कंडीशन बार बार बन रही है तो ये सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद अराइज फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स। ठीक है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स की वजह से भी समटाइम
फोबिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है। मीन्स अगर जो पर्सन है उसके साथ अगर कोई इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, इंसिडेंस लाइक अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई उसके साथ मतलब बहुत बड़ा कोई मतलब सिचुएशन डेवलप हुई है जिसकी वजह से वो डरा हुआ है, ठीक है। फ्यूचर में लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे अगर कोई पर्सन है उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, यानी कि अगर वो किसी स्टिमुलाई की वजह से बर्न हो चुका है या जल चुका है, तो फ्यूचर में या कभी वो अपनी लाइफ में अगर वो आग को देखता है तो आग को देखते ही उसके अंदर फियर हो जाएगा कि वो अब जलने वाला है, ठीक है। या कभी कभी कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि अगर जो पर्सन है वो ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, तो ऊंचाई से गिरेगा, फिर अगर वो कभी कुछ कंडीशन में ऊंचाई पे जाता है तो उसके अंदर ये डर बना रहेगा कि वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स अगर उसके साथ हुए हैं, उस चीज़ को वो बार बार मतलब रिपीट करता है, याद करता है, या उस तरीके के सिचुएशंस को वो देखता है, तो उसके अंदर फियर जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स अगर उसके साथ बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी फोबिया या फियर जैसी कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, बट इसके अगर मेन कुछ कॉज की बात करें तो इन सब कॉज की वजह से चांसेस रहते हैं फियर या फोबिया जैसी कंडीशन डेवलप होने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोबिया, यानी कि फोबिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, बट यहाँ पे हम कुछ इसके टाइप्स हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली है इसमें गाइनोफोबिया, ठीक है। गाइनोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ गर्ल्स, यानी ऐसे पर्सन जिसको कि गर्ल्स से यानी लड़कियों से डर लगता है, ओके, उस पॉइंट को हम बोलते हैं गाइनोफोबिया। वैसे ही नेक्स्ट वन है नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस यानी कि अंधेरा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा अंधेरा है या डार्कनेस सिचुएशंस है तो उसकी वजह से फियर बनेगा, जिस फोबिया को हम बोलते हैं नेक्टोफोबिया, ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ क्राउड, क्राउड यानी कि बहुत ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ का इलाका है, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो फियर अपीयर होता है उसको हम एगोराफोबिया कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद हीमोफोबिया। हीमोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ ब्लड, यानी कि जिसको ब्लड को देख के फियर हो जाता है, डर जाता है। लाइक अगर सडन कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर कोई दूसरा पर्सन एक्सीडेंट की वजह से जो ब्लीडिंग लॉस होती है उसको देखता है तो उसकी वजह से भी हीमोफोबिया होता है, ठीक। नेक्स्ट वन है इसके बाद हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर, यानी कि जिसको पानी से डर लगता है उस डर को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद पायरोपोफोबिया, ठीक है। पायरोपोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फायर, यानी फायर मीन्स आग, यानी कि जिसको आग से डर लगता है उसे हम पायरोपोफोबिया के नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद लिगैरोफोबिया। लिगैरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ साउंड, साउंड यानी कि आवाज़, जिसको कि आवाज़ से डर लगता है उसे हम लिगैरोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बॉयज, यानी कि जिसको लड़कों से डर लगता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड्रोफोबिया, ठीक है। एंड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बॉयज, मीन्स बहुत सारे अगर ऐसे पर्सन होते हैं जो ज़्यादा मतलब लड़कों को अगर देखते हैं तो उसकी वजह से भी फोबिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है, जिसको कि हम एंड्रोफोबिया कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बुक्स, यानी बुक्स की वजह से जिसको डर बना हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद थैंटोफोबिया, ठीक है। थैंटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डाइंग, यानी जिसको कि मरने से डर लगता है वो उस डर को हम बोलते हैं थैंटोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद फिलोफोबिया। फिलोफोबिया मीन्स फियर ऑफ लव, फियर ऑफ लव यानी कि लव की वजह से अगर किसी को डर बना हुआ है, ठीक है। मीन्स बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिसको कि अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट है, अगर वो उसके साथ दूर होता है, ठीक है, या किसी से वो अटैच होने में बहुत ज़्यादा डरता है तो उस टाइप के डर को ही हम बोलते हैं फिलोफोबिया, ओके। नेक्स्ट वन इसके बाद गैमोफोबिया। गैमोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ मैरिज, यानी कि जिसको कि शादी से डर लगता है उस टाइप के डर को ही हम गैमोफोबिया कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद नोजोकोमिफोबिया।
नोजोकोमिफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ नर्सिंग होम। नर्सिंग होम यानी कि हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल या जो नर्सिंग होम है उससे अगर किसी पर्सन को डर लगता है तो उस टाइप के डर को हम नोजोकोमिफोबिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ हाइट। हाइट यानी कि जिसको कि ऊंचाई से डर लगता है उस टाइप के फियर को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है, इनक्लोज्ड स्पेस यानी कि जिसको कि बहुत ज़्यादा अंदर की साइड यानी कि मतलब क्लोज स्पेस में अगर कोई पर्सन रहता है उसकी वजह से अगर डर बना हुआ रहता है, फियर अपीयर होता है, तो उस टाइप के फियर को हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद सोशल फोबिया। सोशल फोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ एक्टिविटी एट सोशल स्पेस, ठीक है, यानी कि इस टाइप के डर को जैसे कि अगर कोई पर्सन है सोशल स्पेस में अगर किसी मतलब सोसाइटी में अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसके अंदर फियर बना रहेगा, यानी उसे ऐसा फील होगा कि जो सोसाइटी के लोग हैं उसे बार बार मतलब देख रहे हैं या उसके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, या जिस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी की वजह से उसके ऊपर लोग हंस रहे हैं या बार बार उसे देख रहे हैं, तो उस टाइप के डर को ही हम सोशल फोबिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद जूफोबिया। जूफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जिसको कि एनिमल्स या जो भी जानवर होते हैं उससे अगर जिसको डर बना रहता है उसको हम जूफोबिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वर्क। वर्क यानी कि अगर किसी भी एक्टिविटी या किसी भी वर्क यानी कि काम करने से जिसको डर लगता है उसको हम बोलते हैं एग्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल, ठीक है, यानी कि नोमोफोबिया मीन्स जो पर्सन है वो बिना मोबाइल के रहना पड़ता है, तो उस समय जो डर होता है यानी कि बिना मोबाइल के वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा उसकी वजह से जो डर बना हुआ होता है उस डर को ही हम नोमोफोबिया कहते हैं, जो आज की जनरेशन में ज़्यादातर इस टाइप के फियर देखने को मिलता है। मीन्स अगर जो पर्सन है उसे कुछ समय के लिए उसके मोबाइल को उससे दूर कर दिया जाए तो उसकी वजह से उसके अंदर फियर बना रहेगा कि उसका मोबाइल जो है या कहीं गुम तो नहीं हो गया, ठीक है, या जो दूसरा पर्सन अगर लिया है तो वो कोई मोबाइल को अगर कोई चेक वगैरह तो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी मतलब डिफरेंट तरीके के मोबाइल से रिलेटेड भी फियर बने हुए होते हैं, जिस फियर को ही हम नोमोफोबिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद अल्बुटोफोबिया। अल्बुटोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ बाथिंग। बाथिंग यानी कि नहाना, मीन्स जिस पर्सन को नहाने से डर लगता है उस टाइप के फियर को ही हम अल्बुटोफोबिया कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स जिसके अंदर भी जिस भी टाइप का फियर है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं कि किसके अंदर किस टाइप का फियर बना हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। मीन्स जो भी फोबिया अगर अपीयर हो रहा है तो उसकी वजह से बॉडी के ऊपर क्या क्या सिम्टम्स सीन अप होते हैं। सो फर्स्टली अगर हम बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो टाइप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस टाइप का फोबिया रहेगा उससे रिलेटेड ही जो सिम्टम्स होंगे वो बॉडी के ऊपर सीन अप होंगे। कुछ सिम्टम्स यहाँ पे हैं जो कि ज़्यादातर कॉमन है, हर एक पर्सन में देखने को मिलता है फियर की वजह से, जैसे इमीडिएट एंजाइटी। इमीडिएट एंजाइटी यानी कि सडन एंजाइटी या चिंता का अपीयर होना किसकी वजह से अपीयर हो सकता है, व्हेन कॉन्टैक्ट विथ फियर ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से उसके अंदर फियर होता है, ठीक है, यानी कि सिचुएशंस की वजह से भी हो सकता है, किसी इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से अगर उसके कांटेक्ट में पर्सन जाता है तो उसकी वजह से इमीडिएट एंजाइटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओके, इसके अलावा फियर की वजह से स्वेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना होना, इंक्रीज हार्ट रेट यानी हार्ट रेट या हार्ट बीट का इंक्रीज करना, कन्फ्यूजन होना यानी कि वो सिचुएशंस को, प्लेस को या टाइम को प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा फियर की वजह से। ओके, समटाइम नॉइज एंड वॉमिटिंग की कंडीशन भी डेवलप बनी रहती है। इसके अलावा यूरिनरी अर्जेंसी यानी कि उसे ऐसा फील होगा अगर उसके अंदर फियर की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसे ऐसा फील होगा कि जो उसका ब्लैडर है वो फुल हो चुका है, ठीक है, भले ही ब्लैडर फुल हो या ना हो लेकिन उसके अंदर फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ डिस्पनिया यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। मीन्स जिसकी वजह से उसे ऐसा फील होगा कि वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसकी हम डायग्नोसिस क्या करते हैं, यानी किस तरीके से पता करेंगे कि जो पर्सन है उसके अंदर किस टाइप का फोबिया अपीयर हुआ है। तो उसके लिए
दो मेन डायग्नोसिस होते हैं, लाइक हिस्ट्री टेकिंग करना एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग में हम उसकी फैमिली हिस्ट्री को चेक करते हैं कि फैमिली में किसी भी पर्सन को या पेरेंट्स को तो मतलब फोबिया जैसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि कॉजेज में मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक वे में भी फोबिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो जाहिर सी बात है जेनेटिक वे में अपीयर होगा तो उसके हिस्ट्री में ये सब सीन अप होगा। ओके, नेक्स्ट वन है, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका MSE यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी किया जाता है, एंड बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे। मीन्स बायोकेमिकल टेस्ट के दौरान जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो भी ब्रेन केमिकल्स है वो प्रॉपरली रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको फाइंड आउट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम कंडीशन या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। लाइक एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे जो कि एंजाइटी लेवल को कम करेगा, मीन्स डायजीपाम या कोलेनर्जीपाम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे जो कि डिप्रेशन के लेवल को कम करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इम्ब्रिपेमाइन या फेनालिजाइन जैसे ड्रग्स को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद बीटा ब्लॉकर देंगे जो कि जो भी ब्लड वेसल्स है या बॉडी के ऊपर या हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है या हार्ट बीट इंक्रीज कर रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए बीटा ब्लॉकर प्रोवाइड करेंगे, लाइक एटिनोलॉल, या इसके अलावा भी कई सारे बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन है जिसको कि प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो पर्सन है उसको कुछ अदर थेरेपीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। अगर लोगों के समूह में रहता है, लोगों से इंटरेक्ट होता है, बातचीत करता है, तो उसकी वजह से भी फोबिया की कंडीशन जो होती है वो मतलब कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा सेफ इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड करना जिसमें कि वो खुद को सेफ फील करे। साथ ही साथ उसके जनरल कंडीशंस को भी ऑब्जर्व करना। अगर जनरल कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके अलावा उसको हम साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल सपोर्ट या साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से भी उसका जो कंडीशन होता है वो इम्प्रूव होता है। ओके, सो दैट्स इट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।